Hello students, this time we are going to discuss about exercise 4.3 from quadratic equation class 10. So let's start the exercise 4.3. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली रूट्स फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर डिटेल इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बना रखा है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए वीडियो जरूर देखिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जब भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं. सबसे पहला रूल होता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना है वो हमेशा 1 होना चाहिए. जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहां पर इस इक्वेशन में अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें वो है 2, सो हमें यहां पर इस कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा. तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2. So this will become 2x square minus 7x plus 3 whole divided by 2 is equal to 0 by 2. Now ये इक्वेशन बन जाएगा x square minus 7x upon 2 plus 3 by 2 is equal to 0. फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट x वेरिएबल का है उसका हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड करना है. सो यहां पर अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूं विदाउट टेकिंग द साइन, सो वो हो जाएगा 7/2 और 7/2 का हाफ हो जाएगा 7/4. सो इस वैल्यू का स्क्वायर हमें LHS और RHS में ऐड करना है. सो x स्क्वायर माइनस 7x by 2 plus 7/4 होल स्क्वायर, और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भेज देंगे. माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर. सो यहां पर स्टेप्स थोड़ा ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 करना होगा. सेकेंड स्टेप हमें कांस्टेंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर भेजना होगा जो बन जाएगा माइनस 3/2, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू का स्क्वायर दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड करना होगा. नाउ इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16. सो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सपैंडेड है. अगर मैं 2 और 4 को कैंसिल कर दूं तो हमें 7x/2 ही मिलेगा. सो यहां पर हमने इक्वेशन की वैल्यूज को कुछ भी चेंज नहीं किया है. सो यहां मैं लिख सकता हूं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16. नाउ एलसीएम हम ले लेते हैं. यहां पर एलसीएम हो जाएगा 16, 8 3 माइनस 24 प्लस 49, और ये हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. नाउ 49 माइनस 24 इज 25/16 x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट ओवर 25/16.
नाउ ये वैल्यू कैसी होगी, प्लस माइनस होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी 25/16 मिलेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमें 25/16 मिलेगा. सो x minus 7/4 is equal to plus minus of 5/4. x will be equal to x is equal to plus minus 5/4 plus 7/4. सो यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो रूट मिलते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है. तो पहला रूट हो जाएगा x, जिसे हम अल्फा के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस 5/4 प्लस 7/4, दैट इज इक्वल टू 12/4, दैट इज 3. और सेकेंड रूट की अगर हम बात करें तो सेकेंड रूट को हम बीटा से डिनोट कर देंगे, और ये हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4, दैट इज इक्वल टू 2/4, एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2. सो दो रूट जो होंगे x के, x की जो दो वैल्यूज है वो है 3,1/2. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 है 2x square plus x minus 4 is equal to 0. अगेन सेम मेथड फॉलो करना है. x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना होगा. सो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, दिस विल बिकम 2x square plus x minus 4 होल डिवाइडेड बाय 2 is equal to 0/2. अब ये इक्वेशन हो जाएगा x square plus x by 2 minus 4/2 is equal to 0. इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख सकते हैं. अब कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज देंगे. x स्क्वायर प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 2. अब जो x का कोएफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू x 1/2, ये इसका कोएफिशिएंट है, इसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी 1/4. इसका स्क्वायर हमें LHS और RHS में ऐड करना होगा. x स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर. नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं ये आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16. इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर is equal to LCM 16, that is 32 plus 1 upon 16. So x plus 1/4 is equal to root over 33/16 plus minus root over 33/16. क्यों? क्योंकि यहां पर हम अगर पॉजिटिव नंबर के रूट का स्क्वायर करें या नेगेटिव नंबर के रूट का स्क्वायर करें, हमें हमेशा क्या मिलेगा, सॉरी, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 33/16 ही मिलेगी. सो x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4. और अगर हमें दो रूट्स चाहिए तो x का पहला वैल्यू दैट इज अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4. सो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज फर्स्ट वैल्यू. और सेकेंड वैल्यू की हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4. इसे कंबाइनली हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 33/4. सो दिस इज द वैल्यू, टू वैल्यूज जो x के दो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, x की जो दो वैल्यूज है वो होंगे रूट 3 माइनस 1/4 एंड माइनस रूट 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4. थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन सिमिलर मेथड, कोई भी चेंजेस नहीं है.
4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टेप्स जो होंगे वो सेम फॉलो करने होंगे। यहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होगा, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4। So this will become 4x square plus 4√3x plus 3 whole divided by 4 is equal to 0 by 4 will be equal to 0. So equation बन जाता है x square plus √3x plus 3 by 4 is equal to 0. यहां मैंने डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करना होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम आरएचएस पे भेज देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस इज इक्वल टू -3/4। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो करना होगा, x का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहां पर है कोफिशिएंट √3 का हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें एलएचएस और आरएचएस में ऐड करना होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। जितनी वैल्यू एलएचएस में ऐड किए उतनी ही वैल्यू हमने आरएचएस में ऐड करी। सो इसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 प्लस √3/2 होल स्क्वायर is equal to -3/4 plus 3/4। Now LHS को ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, इसे हम सिंपल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4 दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0। सो यहां पर अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 एंड x प्लस √3/2। सो x will be equal to -√3/2 and x will be equal to -√3/2। सो जो दो रूट्स है इस इक्वेशन के वो है -√3/2 एंड -√3/2। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 4 इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, क्योंकि हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2। नाउ दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2 इज 2 इज इक्वल टू 0। नाउ जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। x स्क्वायर प्लस x/2 इज इक्वल टू -2। अब जो x का कोफिशिएंट है उसकी हाफ वैल्यू का स्क्वायर एलएचएस और आरएचएस में हमें ऐड करना होगा। x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस यहां पर 1/2 कोफिशिएंट है, सो हमें क्या ऐड करना होगा, 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16। नाउ दिस विल बिकम x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32 प्लस 1/16। आरएचएस में हमने एलसीएम ले लिया, -32 प्लस 1/16। सो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर भेज दूंगा और ये हो जाएगा -31
बाई 16 का रूट। अब नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं है, सो यहां पर इक्वेशन will have no real roots। ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहां पर इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम क्वेश्चन है और श्रीधराचार्य मेथड से इनके वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कोई टफ काम नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड ही है, सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फॉर्मूला मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर, ओके 2x स्क्वायर ये तो सेम था। फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। सो यहां पर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इन इक्वेशन के बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो x की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a होता है, और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर कैपिटल डी से भी इसे डिनोट किया जाता है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं बाय सिंपली इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन हो जाता है, एलसीएम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 एंड दिस विल बिकम, सेकेंड इक्वेशन यहां लिख देता हूं 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। इसे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नाउ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा और a, b और c की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करते हैं, सो a विल बी इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 and c is equal to minus 1. For finding out the values of x, minus b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a. So b की अगर हम वैल्यू की बात करें तो b यहां पर है माइनस 3, so minus of minus 3 plus minus root over b square that is minus 3 whole square minus 4ac, a is 1 and c is minus 1, 1 into minus 1, this is completely under root, और 2a, a की वैल्यू है 1, so this is 3 plus minus root over 9 plus 4 upon 2. so अगर मैं x के वैल्यूज की बात करूं, जो दो वैल्यूज हमें x की मिलेगी वो होगी 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। x की पहली वैल्यू होगी अल्फा जो होगी 3 प्लस रूट 13 बाई 2,
और दूसरी वैल्यू होगी बीटा 3 माइनस रूट 13/2. So these are the two roots of equation. Next, सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की. So equation is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11/30. Taking the LCM, x plus 4, x minus 7, this will become x minus 7 minus of x plus 4 is equal to 11/30. Now this और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को. x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इज अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30. x and x cancel. Minus 7 and minus 4 will be equal to minus 11 upon minus 11 into 30 by simply cross multiply. 11 into x square minus 7x, इसे भी हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं. minus 7x plus 4x is minus 3x minus 28. So clearly हम देख सकते हैं LHS में भी 11 है और RHS में भी 11 है. So 11 and 11 कैंसिल हो गया, बचा क्या minus 30 is equal to x square minus 3x minus 28. इसे और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. x square minus 3x minus 28 plus 30 is equal to 0. और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हमें इसे कंपेयर करना होता है ताकि हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए. So this is the standard equation, standard quadratic equation. a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3 एंड c की वैल्यू हो गई 2. For finding out value of x, minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. So यहाँ पर आप वैल्यूज पुट अप करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. x will be equal to minus of -3 plus minus root over minus 3 whole square minus 4 into a into c whole divided by 2a, 2 into 1. So this will become 3 plus minus root over 9 minus 8 is 1. So root 1 upon 2. So इसे हम क्या लिखेंगे, 3 plus minus 1 upon 2. x और x की जो दो वैल्यूज होंगी, एक होगा प्लस, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू. तो ये हो जाएगा 3 plus 1 that is 4/2, जिसे हम 2 बोल सकते हैं. और दूसरी वैल्यू होगी 3 minus 1 that is 2/2 which is equal to 1. So इस इक्वेशन को हम इस तरीके से इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Moving ahead to the question number 4, which is a word problem. So यहाँ पर कोई particular method mentioned नहीं है कि आपको completing the square method लगाना है या फिर quadratic formula. आप जिस method से चाहे उस method से आप values find out कर सकते हैं, x के roots find out कर सकते हैं.